दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट यानी कि देश की सबसे बड़ी अदालत का एक ऐसा फैसला बताने वाला हूं। इसके जरिए से आप जो अब दीपावली मनाने वाले हैं, आपको दीपावली वहां पे मनानी है जहां पे आपकी संपत्ति के ऊपर कब्जा हुआ है। यानी कि आपकी संपत्ति जिसके कब्जे के अंदर है उससे कब्जे को आपको छुड़वाना है और उस संपत्ति के ऊपर आपको दीपावली मनाना है। यानी कि ऐसा ऑफर अब आपके पास में आ चुका है। यानी कि उस कब्जे को आप हटवा सकते हैं और अब आप नई दीपावली केवल वहीं पे मना सकते हैं। यानी कि ये आपके लिए सुनहरा ऑफर है और ये दीपावली के लिए आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है। यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आपको ये ऑफर दिया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है जिससे आप अब दीपावली से पहले ही कब्जे को हटवा सकते हैं। तो कैसे हटवा सकते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट का पावरफुल फैसला कौन सा है, इसी की पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना है क्योंकि ये जानकारी आपको जानना बहुत ही जरूरी है। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन को भी दबाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों जिनकी संपत्ति के ऊपर कब्जा हो जाता है वो हर तरह का प्रयत्न करते हैं, सब तरह का प्रयास करते हैं उस कब्जे को हटवाने के लिए। वो अपने आप से भी कोशिश करते हैं, उस कब्जेधारी को मनाते भी हैं, उसको समझाते भी हैं, किसी के जरिए से उसको समझाने का भी प्रयास करते हैं, फिर भी वो बात नहीं मानता है। फिर वो क्या करते हैं, पुलिस थाने के अंदर भी जाते हैं, कोर्ट के अंदर भी जाते हैं, उन दोनों के बीच में केस भी चलते रहते हैं, काफ़ी समय निकल जाता है, काफ़ी पैसा बर्बाद हो जाता है, पर वो कब्जाधारी वहाँ से हटने का नाम नहीं लेता है और उनको सॉल्यूशन कुछ भी नहीं मिल पाता है जिनकी संपत्ति के ऊपर कब्जा हुआ है। तो ऐसे में अब घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है, चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि अब आपके पास में एक ऐसा ऑप्शन आ चुका है, ऐसा ऑफर अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आपको दिया है कि उस कब्जेधारी को आप जल्दी से जल्दी हटवा सकते हैं, एक दिन के अंदर भी हटवा सकते हैं। यह आपके हाथ के अंदर है, अब ज्यादा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। न तो अब आपको उस कब्जेधारी को मनाना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा, न आपको पुलिस थाने के अंदर जाना पड़ेगा, न आपके जो केस कोर्ट के अंदर चल रहे हैं उनके अंदर जाना पड़ेगा। जब कब्जा हट जाएगा तो आपका हर तरह का समाधान हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखो संपत्ति आपकी खुद की है, लीगली तरीके से आप उस संपत्ति के ओनर है। आपके पास में अगर लीगली सारे डॉक्यूमेंट्स उस संपत्ति के हैं, आप अगर प्रूव कर सकते हैं कि लीगली तौर पे ये वर्तमान के अंदर भी ये संपत्ति आप ही की है, बस ये इनलीगल तरीके से कब्जाधारी यहाँ पे कब्जा करके बैठा है और एक किसी भी तरीके की अपनी कानूनी शर्तों को पूरा नहीं करता है। जैसे कई कब्जाधारी ये बोलते हैं कि मुझे 12 साल यहाँ पर रहते हुए हो गया है तो संपत्ति मेरी हो गई है, तो उसकी भी कुछ कंडीशनें होती हैं। यानी कि अगर कोई किसी की संपत्ति के ऊपर 12 साल तक कब्जा करके रखता है तो उसको कुछ शर्तें फॉलो करनी पड़ती है, कुछ उसकी कंडीशनें होती हैं, तभी वो 12 साल के कब्जे के आधार पर उस संपत्ति का मालिक बन सकता है। यानी कि प्रतिकूल कब्जा कानून की अगर वो शर्तों को पूरा करेगा, यानी कि जो 12 साल का जो कानून है ये प्रतिकूल कब्जा कानून के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रतिकूल कब्जा कानून की कुछ शर्तें होती हैं, मैं कई सारी वीडियो के अंदर बता भी चुका हूं, फिर से मैं इस वीडियो के अंदर कुछ मेन शर्तें बता देता हूं। जैसे वो कब्जाधारी जो संपत्ति के मालिक है उनकी परमिशन से, उनकी अनुमति से अगर उनकी संपत्ति के ऊपर रह रहा है, चाहे उसको कब्जा करे हुए वहां पर रहते हुए 12 साल से अधिक का समय क्यों ना हो गया हो, फिर भी वो उस संपत्ति का प्रतिकूल कब्जा कानून के तहत मालिक नहीं बन सकता है। या फिर वो कब्जाधारी जब से उस संपत्ति के ऊपर कब्जा कर रखा है तब से ही उस कब्जाधारी को हटाने के लिए उस संपत्ति के मालिक प्रयास कर रहे हैं, किसी भी तरीके का प्रयास कर रहे हैं, कोई लीगल एक्शन ले रखे हैं, कोई केस वगैरह दोनों के बीच में चल रहे हैं, तब भी उस कब्जाधारी को उस संपत्ति के ऊपर कब्जा करते हुए 12 साल से अधिक का समय ही क्यों ना हो गया हो, वो उस संपत्ति का प्रतिकूल कब्जा कानून के तहत मालिक नहीं बन सकता है। या फिर वो कब्जाधारी गुपचुप के अंदर कब्जा कर रखा है जिसका किसी को पता ही नहीं है कि इसको यहाँ पे रहते हुए 12 साल का समय हो गया है, तो कब्जाधारी भी उस संपत्ति का मालिक नहीं बन सकता है प्रतिकूल कब्जा कानून के तहत। तो ऐसी ही और भी शर्तें आती है, ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा इस वजह से मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं, काफी सारे वीडियो के अंदर बताए हूं, आगे और बता दूंगा। तो उस कब्जाधारी को हटाने के लिए सबसे पहले जो संपत्ति के असली मालिक है, रियल ओनर है, उनको ये करना होगा कि उनके आसपास जो थाना है वहां पे जाके एक एप्लीकेशन उस कब्जाधारी के खिलाफ देना होगा कि इस तरीके से इनलीगल तरीके से इस संपत्ति के ऊपर कब्जा करके बैठा है, इतने साल से बैठा है, हटने का नाम नहीं ले रहा है, हम हर तरह का प्रयत्न करके देख चुके हैं। और अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि जिनकी संपत्ति के ऊपर कब्जा हो जाता है वो बलपूर्वक उस कब्जेधारी को वहां से हटवा सकते हैं, अपनी संपत्ति को वापस प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं बलपूर्वक इस कब्जेधारी को मेरी संपत्ति से हटवाना चाहता हूं, तो इसमें आप मेरी मदद कीजिए, मेरी हेल्प कीजिए इस कब्जेधारी को हटवाने के लिए। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के आधार पर पुलिस उस कब्जे को हटवाने के लिए उस संपत्ति के असली मालिक की, रियल ओनर की मदद कर सकती है। और दूसरी बात यह भी आती है कि अगर पुलिस मदद ना करे तो ऐसे में क्या करना है कि जो एप्लीकेशन आप देंगे उसकी 2 कॉपी करवानी है, एक कॉपी तो हमें पुलिस थाने के अंदर जमा करवानी है और दूसरी कॉपी पे आपको पुलिस थाने की रिश्यूइंग लेनी है, उस पर सिग्नेचर मोहर वगैरह
लगवा के अपने पास में रखना है। इससे प्रमाण हो जाएगा, इससे साबित हो जाएगा कि आप पहले अवगत करवा चुके हैं, पहले आप ये सूचना दे चुके हैं कि आप कब्जे को हटवाने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट का सहारा लेते हुए बलपूर्वक कब्जे को हटवाएंगे। तो फिर आगे आपको ये करना है कि आप जितने भी लोग आपके घर परिवार के अंदर है, साइडली और भी लोग हैं, उन सब की मदद से जो कब्जाधारी जिस संपत्ति के ऊपर आपकी के ऊपर कब्जा करके बैठा है उसको आप खुद बलपूर्वक भी हटा सकते हैं। पर ध्यान ये देना है कि इस बलपूर्वक कब्जे को हटाने के दौरान उसका शारीरिक कोई हानि ना हो जाए, यानी कि जो कब्जाधारी है उसकी कोई फिजिकली हानि नहीं होनी चाहिए, जैसे उसकी कोई डेथ वगैरह हो जाए या फिर उसकी कोई फिजिकली ज़्यादा कोई इंजरी वगैरह हो जाए, ऐसा आपको नहीं करना है। इससे क्या होगा कि मामला आपके ऊपर उल्टा पड़ जाएगा, यानी कि आपको अगर बलपूर्वक कब्जे को हटवाना है तो शांतिपूर्वक हटाना है। तो इस तरीके से जिनकी संपत्ति के ऊपर कब्जा है वो बलपूर्वक इस तरीके से कब्जे को हटवा सकते हैं, उनको अब कहीं पे भी परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर वो दीपावली से पहले ये काम कर लेते हैं तो दीपावली वो अपनी नई संपत्ति के अंदर ही मना सकते हैं, यानी कि वहां से उस कब्जेधारी को हटवा के और वहां पे वो नई दीपावली मना सकते हैं। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के आधार पर आसान हो गया है। तो दोस्तों ये जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस मैटर या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में अगर आप मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर व्हाट्सअप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं, अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान मेरे से जान सकते हैं। इस महत्वपूर्ण माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की डिटेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। अभी आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।